नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश यादव ने बीते दिनों कहा कि जातीय जनगणना का मुद्दा ले आया गया ताकि पहलगाम के मुद्दे से हटाया जाए, भटकाया जाए जनता को। देखिए, झूठ वाले लोग हैं, समाज को धोखा देने वाले लोग हैं, समाज को ठगने वाले लोग हैं। 18% मुसलमान वोट देता है समाजवादी पार्टी को, और 4 बार वोट दिया, 4 बार सरकार बनाई, चारों बार यादव जी मुख्यमंत्री बने। क्या मुसलमान को 27 का चुनाव आ रहा है, यदि सरकार बाई द वे बनती है उनकी, तो क्या मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे? है हिम्मत उनकी? ये धोखा देने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं। ये कहते हैं कि एमवाई फैक्टर तो भाजपा और एनडीए बता रही है कि मुसलमान है। नहीं, भाजपा एमवाई मुसलमान है। भाजपा थोड़े बता रही, वो खुद चिल्ला रहे हैं। जब कहीं कोई काम कार्रवाई होती, संविधान बचा रहे हैं हम। संविधान कहाँ खतरे में? संविधान तो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। संविधान कहाँ खतरे में? खतरे में समाजवादी पार्टी है, खतरे में कांग्रेस है, खतरे में और पार्टियां हैं। उनकी पार्टी खतरे में है, संविधान नहीं खतरे में है। क्योंकि आप संविधान को बेहतर जानते हैं और एक बेहतर समाज को आप आगे लेकर के चलते हैं, और अखिलेश यादव से बड़ा अच्छा ताल्लुक भी रहा है एक जमाने में। तो सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपसे कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जातीय जनगणना को पहले तो आप संसद में जाते हैं तो लाल किताब लेकर के जाते हैं, और पिछले दिनों एक तस्वीर भी शायद आपने देखी होगी, उनके एक कार्यकर्ता ने अम्बेडकर और अखिलेश की तस्वीर साथ लेकर के वो लेके गए थे। तो क्या जनता गुमराह हो जाएगी? क्या जनता मानती है कि संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस और अखिलेश यादव? 3 दिन तो माफी मांगे हैं कि गलती हो गई, जो अम्बेडकर जी के साथ फोटो आदि आदि की गई थी। आपका समाज मानता है? गौवा में रोज मारत हुआ अहिर जौन तो दौरा दौरा के, और वो पंडित जी के मारत हुआ बलिया में, तो कभी चमार जी के मारत हुआ मिर्जापुर में, तो कहीं रामपुर में बारात लेके जात हुआ, तो बाराती वालन से कहते उनकी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद बोलो, नहीं तो नहीं बोल रहे हैं तो मार रहे हैं। तो गौवा में मार रहे हैं तो वोटवा के दी, वोट के दी? ठाकुर से लड़ रहे हैं, करनी सेना से लड़ रहे हैं, खुद ये जो है दलित को, वहां से जाट से मुसलमान से सबको तो लड़ा ही रहे हैं। तो के वोट दे ही है। पीडीए जिस तरीके से काम कर रहा है, और पीडीए लोकसभा के चुनाव में सर ये नकारा नहीं जा सकता है कि जो रिजल्ट अखिलेश यादव ने अपने अपने तरफ तब्दील किए, वो कहीं ना कहीं पीडीए ने ही मजबूत किया था अखिलेश को। और 27 के चुनाव में ये कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि पीडीए एक अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि आप पीडीए समाज को आगे लेकर के चलते हैं। आप की रणनीति और आपका विश्लेषण क्या कहता है इस मामले पे? देखिए, पीडीए पहला दावेदार अहिर, पी माने पहला, डी माने दावेदार, ए माने अहिर। पहला दावेदार अहिर। समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तब पहला दावेदार अहिर। एक उनके पीडीए का फार्मूला है। दूसरा उनका है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उससे निकल करके कभी बाहर नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी न नौमन तेल हुई न राधे नची है, ठीक है। अब वो 22 साल तक अभी इसी तरह पीडीए पीडीए चिल्लाए। सरकार 5 साल रही, तो 5 साल में जब एसडीएम की भर्ती उन्होंने कराई तो 86 में 56 यादव को करा दिया। एक भी मुसलमान नहीं, एक भी नाई गोंडपाल प्रजापति बिंद किवट मल्ला राजभर चौहान आरा करकबंसी बंजारा बहेलिया कंगार नहीं। तो ये आपके साथ क्यों रही? क्यों रहेगा? सरकार में जब पुलिस की भर्ती करते हो तो छीन के अपनी जाति को भर्ती करते हो। आप ग्राम सेवक बनाते हो, लेखपाल बनाते हो, बीडीओ बनाते हो, तो अपनी जाति को बनाते हो, तो फिर और जाति आपके साथ क्यों रहेगी? तो ये उनसे उब करके 38% जातियां जो अति पिछड़ी हैं, अति दलित हैं, ये मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के काम पर विश्वास कर रही हैं और मोदी जी के साथ खड़ी हुई हैं। तब ये लोग मुंह बादिए हैं। सुपवा तो सुपवा चलनिया बोलो तो जेकरे 72 छेद हैं। जब उनकी सरकार थी तो थाने में असली दरोगा अंदर, एक दरोगा अंदर, दूसरा दरोगा गेट के अंदर। पहले वो दरोगा से मिलिए जो यादव जी बैठे हैं दरोगा बन के नकली, पहले उनसे मिलिए तब असली के यहाँ जा पाते थे। इसी समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे। इसी सरकार को खूब चर्चा थी। ये पिछड़ों में अति दलितों का हक,
सामान्य वर्ग का हक, दलितों का हक, मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग हैं, ये हिस्सा देने वाले लोग नहीं हैं। इनको क्यों साथ कोई जाएगा? आप देखिएगा ना, हम चले गए 47 से 125 पहुंचा दिए। अब उनको अहंकार है ना, बाई इलेक्शन तो हुआ, कह रहे हैं कि सरकार ने किसका वोट लूटा? बहुजन समाज पार्टी ने अपना वोट कटहरी में हासिल किया, समाजवादी पार्टी ने अपना वोट हासिल किया, किसका वोटवा लिया? यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सुन रहे थे। राजभर जहां जहां पीडीए वहां वहां। देखते रहिए आज की खबर में थी आपके साथ यशस्वी पाठक।